हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज का जो सेशन है वो है एसएससी सीजीएल 2022 1 दिसंबर टायर 1 और ये है शिफ्ट 3। ठीक है, तो हम देखेंगे शिफ्ट 3 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं। जैसा आप एग्जाम में जो जिस अप्रोच से करोगे, मैं उसी अप्रोच से सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो जल्दी जल्दी हो। ओके, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो बोला है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years at 40%, okay, is 4200 less than the simple interest on the same sum for 5 years at same rate। ओके, अब देखिए रेट सेम है, मतलब 40%, ये दोनों सेम है। ठीक है, दोनों केस में सेम है। अब मुझे बोला गया है क्या कि एक मेरा 3 इयर्स के लिए है, एक मेरा 5 इयर्स के लिए है। ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है, जो 5 इयर्स के लिए है वो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट देगा। और ये जो 5 इयर्स का इंटरेस्ट है, ये 3 इयर्स का इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है, 4200 ज्यादा है। ओके, तो अब देखते हैं अगर हम एग्जाम में अगर सॉल्व करें तो हम किस अप्रोच में जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, देखिए 3 इयर्स के लिए 14% का जो इंटरेस्ट बनेगा, मेरा जो इस पहले वाले केस में बनेगा वो है, अब कुछ नहीं करना है, 3 into 14 करना है। ओके, तो जो मेरा 42 है वो मेरा सिंपल इंटरेस्ट बनेगा फॉर 3 इयर्स। ओके, ऐसा क्यों होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट जानना है तो आप मेरे कॉन्सेप्ट वाले सीरीज में जा के देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर आपको जानना है तो यहाँ पे मैंने क्या लेट कर दिया, सपोज करिए प्रिंसिपल 100 हो। ठीक है, तो पीआरटी का वैल्यू बैठाओ इस 100 पे, तो आपको दिखेगा कि एसआई जो आएगा वो 42 ही आएगा। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज करके ये बना रहा हूँ। और जो मेरा सेकंड केस है उसमें क्या हो रहा है, 5 इयर्स के लिए सेम रेट पे, 14 रेट पे मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 70। ओके, अब बोला है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस मेरा क्या आ रहा है बताइए, 70 और 42 का डिफरेंस क्या आ रहा है, दैट इज 28। ओके, 28 मेरा डिफरेंस है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरा है, यहाँ पे जो रियल वैल्यू है वो 4200 है, लेकिन मैंने जो मार्क किया है उसके लिए वो जो वैल्यू आया है वो 28 आया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे चेक करूंगा मेरा रियल वैल्यू से, और जो मेरा जो मानने वाला वैल्यू है, इट मींस रेशियो वैल्यू, वो कितना ज्यादा गुना है। ओके, तो इसे हम कैसे निकालते हैं, अगर मुझे देखना है इससे कितना गुना ज्यादा है, तो 4200/28 कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा, आप इससे 7 से काट सकते हैं, 7 4 जा, 7 6 जा, ओके, डबल जीरो, ये आ जाएगा मेरा 150। ओके, तो मेरा जो रेशियो वैल्यू है वो रियल वैल्यू से 150, मतलब 150 गुना कम है, यानी जो रियल वैल्यू मेरे रेशियो वैल्यू से 150 ज्यादा है। ओके, अब मुझे सम फाइंड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 150 देख के भी यहाँ पे आप टिक मार सकते हो। ठीक है, 15,000, या फिर अगर आपको अच्छे से चाहिए, पूरा वैल्यू चाहिए, तो देखिए मैंने पी को 100 माना था, तो 100 का भी 150 टाइम, ये कितना आ जाएगा, ये 15,000। देखिए मैं आपको समझाने के लिए इतना बड़ा कर रहा हूँ। ओके, लेकिन जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो फटाफट से सॉल्व करना। ओके, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। नेक्स्ट जो समय वो बोला है, मैन मेरा दे दिया है कितना, और डे। ठीक है, ये दोनों चीज 450 मैन दिया है। ओके, और जो मेरा डे दिया है वो दिया है 20। ठीक है, 450 आदमी 20 दिन में किसी काम को करते हैं। बोला है सेम काम है, मेरा वर्क सेम है, और वो कितने आदमी लगेंगे। ठीक है, तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप इसे दो टाइप से सॉल्व कर सकते हो। एक वो जो हम लोग बचपन में यूनिटरी मेथड से करते थे। ठीक है, 450 यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए 30 दिनों में काम को करना है, तो ऑब्वियसली जो मेरा मैन और डे है, ठीक है, मैन और डे है, ये मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब देखिए अगर मेरा आदमी बढ़ेगा तो दिन कमेगा, और दिन बढ़ेगा तो आदमी कमेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे मेरा दिन क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो आदमी ऑब्वियसली कितना मुझे कम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो आप देख लीजिए मेरा जो आंसर होगा वो 450 से कम होगा, तो यहाँ पे सारे आंसर ही 450 से कम है, कितना होगा आप देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए जब भी आपको ऐसा मतलब आंसर पे आए कि मुझे कम लेना है, कम, तो आप क्या करिए, जो छोटा वाला है, जब 20 छोटा है, तो 20 को आप ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, और 30 को नीचे लिखिए। ठीक है, जब भी आपका आंसर में आए कि हाँ मुझे कम कम आदमी लेना है या फिर कम डे है, तो आप छोटे वाले को ऊपर लीजिए और
जो 30 है बड़े वाले को नीचे लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा काट कूट लेते हैं। यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है 150, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 300। ठीक है, ये मैं बच्चों वाले यूनिटरी मेथड से किया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो सम है वो बोला है a प्लस बी इक्वल टू 11 है और ए भी मेरा 35 दे दिया गया है और मुझे ए स्क्वायर ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 का वैल्यू मांगा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? ठीक है, आप यहाँ पे वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट करो। ठीक है, तो अगर मैं इस जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट करता हूँ फोर प्लस बी फोर में, तो क्या ये मेरा ऐसा कुछ नहीं आएगा? अब मुझे बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, मैंने उसी फॉर्मूला को यूज किया जो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला को यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। क्या आएगा बताइए? ए प्लस बी इक्वल्स टू 11 मुझे दे दिया गया है, तो इसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, इक्वल्स टू 121। ओके, अब देखिए ए बी तो मुझे दे दिया गया है, दैट इज 35। ठीक है, 35 अगर इस तरफ जाएगा तो मेरा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। तो ये मेरा कितना आएगा बताइए मुझे? बताइए 121 माइनस 35। ठीक है, यही मेरा आंसर आएगा। अब मुझे बताइए, देखिए मैं यहाँ से आपको क्या करता हूँ, डिजिट सम से सॉल्व करवा देता हूँ तो बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, कैसे हम डिजिट सम से सॉल्व करेंगे? देखिए 121 को आप डिजिट सम में लिखिए, दैट इज कितना आ रहा है 4। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बाद में बताता हूँ क्योंकि आपके पास डिजिट सम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं यहाँ पे जैसा नॉर्मली है मैं वैसा चलता हूँ। अब मुझे बताइए यहाँ पे कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा आ रहा है 6। ओके, 6 और ये हो जाएगा 41 80। ओके, ऐसे तो आ रहा है कुछ। देख लीजिए, 86। ओके, अब देखिए मुझे यहाँ क्या करना है, 86 को मुझे पुट करना है। 86 के स्क्वायर से मुझे क्या निकालना है? दैट इज 2 इंटू 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर। ओके, यही तो करना है ना मुझे। देख लीजिए, सब कुछ मैंने सही किया है ना? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, थोड़ी सी गलती हो गई। ये आपका क्या होगा? ये 2 इंटू 35 है, राइट? ये 2 इंटू 35 है, मतलब 70 माइनस करना है मुझे यहाँ से। 70 माइनस करना है तो मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 51। ठीक है, 51। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या 51 का स्क्वायर निकालोगे फिर 35 का स्क्वायर निकालोगे, तो आपको इतना कुछ पता भी होना चाहिए। तो आप क्या करना, आप यहाँ से पहले एक चीज देख लो। 51 का स्क्वायर अगर यहाँ पे लास्ट में 1 है, ओके, तो मेरा यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 आएगा, राइट? और यहाँ पे देखिए 5 का, यहाँ पे लास्ट में 5 है तो 5 का ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर मेरा 5 ही आएगा यूनिट डिजिट। अब उस 5 से इस 2 का मल्टीप्लीकेशन है, तो कहीं ना कहीं मेरा यूनिट डिजिट 0 आएगा। ओके, और जो रियल आंसर होगा उसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 माइनस 0 1 आएगा। अब देखिए कौन से ऑप्शन में मेरा 1 है, देखिए इन दो ऑप्शन में 1 है और ये दो ऑप्शन तो मेरा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये दो ऑप्शन तो मेरा एलिमिनेट हो गया। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिजिट सम का रूल लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? देखिए 51 का डिजिट सम कितना होता है? 51 का डिजिट सम कितना होता है? ठीक है, तो 5 प्लस 1, मैंने क्या कहा था, 51 को सिंगल डिजिट में लिखना है तो 5 प्लस 1 को ऐड कर दो, आ गया 6। ओके, और 35 का डिजिट सम क्या होता है? 35 का डिजिट सम होता है दैट इज 8। ओके, दैट इज 8। अब देखिए, अब मुझे क्या दिया गया है? 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो इसका मैं अगर स्क्वायर करूं तो मेरा आ जाएगा 64, डिजिट सम के कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, और 64 को भी मैं क्या करूं? सिंगल डिजिट में लिखना। आपके पास जब भी दो डिजिट आ जाए आप उसे हमेशा सिंगल डिजिट में ही लिखिए। तो 64 को मैं सिंगल डिजिट में लिखूंगा तो मेरा आ जाएगा 1। ठीक है, 1 आ जाएगा। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 51 है तो 51 का ये तो 6 का स्क्वायर था। ठीक है, और यहाँ पे जो 35 का जो आया है वो मेरा 1 आया है। ठीक है, अब देखिए 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है? दैट इज 36। 36 यानी 36 यानी कितना होता है? इसका डिजिट सम 9। और यहाँ पे क्या करना है? 1।
ये मेरा 1 निकल के आया और 1 इंटू 2, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन है राइट, तो -2। मेरा देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 7, मतलब जो डिजिट सम मेरा 7 होगा वही, मतलब इन दोनों आंसर में से। तो देखिए यहाँ पे 5 + 2 7, ये मेरा डिजिट सम 7 आ रहा है और इसका मेरा 9 आ रहा है, तो ऑब्वियसली यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, आप खुद से भी सॉल्व करके देखिए, आपका ऐसा ही आंसर निकल के आने वाला है। ठीक है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 6:5। ठीक है, दो नंबर है वो 6 और 5 के रेशियो में है। ठीक है, और उनका एचसीएफ बोल दिया है 3। ठीक है, अब देखिए अगर दो नंबर 6 और 5 होते तो इनका एचसीएफ क्या आता, इनका एचसीएफ क्या आता, इनका एचसीएफ मेरा आता 1। ठीक है, ये तो मेरा रेशियो वैल्यू है, लेकिन जो रियली में जो मेरा एचसीएफ है वो है 3। ठीक है, इसका मतलब ये मेरा 3 गुना ज्यादा है, मेरा रेशियो वैल्यू मेरा, और जो मेरा रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू मेरे रेशियो वैल्यू से 3 गुना ज्यादा है। तो ये नंबर भी 6 ना होके हो जाएगा 18 इंटू 3 कर देंगे, और ये भी मेरा 5 ना होके हो जाएगा इंटू 3 इज 15। अब ठीक है, अब बताइए 18 और 15 का एलसीएम कितना होगा। ठीक है, 18 और 15 का एलसीएम, अब देखिए 64 तो 15 से कटेगा नहीं तो हटा दीजिए, ना ही मेरा ये होगा क्योंकि 18 से जाएगा नहीं, 80 भी नहीं हो सकता, और ये होगा मेरा 90, क्योंकि 90 देखिए 18 से भी डिविजिबल है और 15 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अगर आप इसका एलसीएम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, तो आपका 90 ही आएगा। तो इस तरीके से आप टिक मारेंगे एग्जाम में। ओके, ऑप्शन को देखकर बोला है अ कंटेनर कंटेन्स 25 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, एक कंटेनर में 25 लीटर ऑफ मिल्क है, फ्रॉम दिस कंटेनर 5 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। ओके, दिस प्रोसेस इज फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स, हाउ मच मिल्क इज देयर। देखिए आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, आप एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करो। आप क्या करो, एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करो। क्या फॉर्मूला है, दैट इज एल क्यूब इक्वल्स टू आई क्यूब, ओके, इंटू 1 माइनस टी क्यूब बाई, ये टी क्यू है, बाई आई क्यूब। अब ये क्या है, देखिए एल क्यू जो होता है ये मेरा जो लेफ्ट क्वांटिटी है। ठीक है, ये तो मुझे लेफ्ट क्वांटिटी पूछा है कि अभी अभी उसमें कितना मिल्क रह गया है। ठीक है, ये मेरा लेफ्ट क्वांटिटी है, लेफ्ट क्वांटिटी। ओके, आई की जो है, ये आई जो है मेरा इनिशियल क्वांटिटी है, इनिशियल। ठीक है, और टी जो है ये मेरा टेकन, टेकन आउट। ठीक है, मैं कितना, मेरा कितना टेकन आउट हुआ है। ठीक है, अब देखिए वो कितना करके निकाल रहा है, ये तो इसका वैल्यू है 5, 5 करके निकाल रहा है। जो इनिशियल वैल्यू है, जो इनिशियल क्वांटिटी था वो मेरा 25 था। अब मुझे निकालना है लेफ्ट क्वांटिटी कितना है, तो मेरा एल क्यू क्या आ जाएगा। अब देखिए आई क्यू मुझे दे दिया गया है 25। ठीक है, 1 माइनस, और हाँ और एक चीज है, ऊपर में यहाँ पे एन लिख लीजिए। ठीक है, ब्रैकेट में ऊपर देखिए एन लिख लीजिए। एन, एन जो है ये मेरा नंबर ऑफ टाइम्स है, नंबर ऑफ टाइम्स मतलब आप कितने टाइम्स रिपीट किए हो, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड। ठीक है, रिपीटेड। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस जो कितना कितना टेकन आउट हुआ है, 5, 5 लीटर करके वो निकाल रहा है, डिवाइड बाय 25। ठीक है, और कितने टाइम के लिए रिपीट हुआ, देखिए पहले उसने एक बार किया, फिर उसने फिर 2 बार रिपीट किया, मतलब टोटल 3 टाइम के लिए उसने रिपीट किया। अब देखिए, अब इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा मेरा, बताइए मुझे। ये आ जाएगा मेरा इनटू ये 20/25। ठीक है, और ये 3 टाइम्स से आप लिख सकते हैं, 20/25 इंटू 20/25, क्योंकि ये मेरा क्यूब है। ठीक है, क्यूब के लिए मैंने 3 टाइम लिखा। अब देखिए एक 25 तो कट गया। ठीक है, और 25 से अब ये 400 हो रहा है ना, ये देखिए 200 इंटू 200 400, तो 25 16 जा 400 होता है, क्योंकि 25 8 जा 200, तो 16 जा 400। ओके, अब देखिए इसको हम 5 से करते हैं, 5 5 जा 5 4 जा, तो कितना आ रहा है मेरा 64/5। ओके, 64/5 मींस कितना आ रहा है, 12 पॉइंट समथिंग है, 12.8। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है x प्लस वाई 36 है, और x माइनस 27 का होल क्यूब प्लस y माइनस 9 का होल क्यूब कितना होगा। देखिए अब x प्लस वाई मेरा 36 ऑलरेडी दिया है, आप x की जगह ऐसा और y की जगह ऐसा क्या पुट करो कि आपका 36 आ जाए। देखिए आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में ही हिंट दे दिया है। देखिए अब ये है 27 और ये है 9। ठीक है, आप 29 x की जगह 27 पुट करो और 9 की जगह y की जगह 9 पुट करो,
तो आपको दिख जाएगा 27 प्लस 9 जो होता है वो मेरा कितना होता है 36। ओके, तो आप x की जगह 27 पुट करो, y की जगह 9 पुट करो। तो देखिए x की जगह मैं अगर 27 पुट करूँ तो 27 माइनस 27 ये मुझे दे रहा है 0, और y की जगह मैं 9 पुट करूँ तो 9 माइनस 9 ये भी हो रहा है मेरा 0, तो 0 प्लस 0 ये हो जाएगा मेरा आंसर 0। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला है वो बोला है, एक फिगर दे दिया गया है, बोला ए बी और ए डी इक्वल है। ठीक है, तो ये जो मेरा ये और ये दोनों मेरा इक्वल है, और ए सी और ए ई इक्वल है। ठीक है, तो ए सी और ए ई ये दोनों मेरा इक्वल है। बोला है कि ई डी का वैल्यू फाइंड करो, ई डी इसका वैल्यू फाइंड करना है, और मुझे क्या दे दिया गया, बी सी 11 दे दिया गया है। ओके, तो अब देखिए आपको क्या ये एक सिमिलर ट्रायंगल नहीं दिख रहा है? ठीक है, मैं दो ट्रायंगल को लूं ए बी सी, और वहां पे है ई ए डी, ये दोनों मेरे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, कैसे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं? क्योंकि इन दोनों के दो साइड जो हैं, देखिए दो साइड जो हैं इन दोनों ट्रायंगल के इक्वल हैं, तो आपका क्या होगा, ये थर्ड साइड भी आपका इक्वल होगा। इसका मतलब बीसी अगर 11 है तो मेरा ईडी भी क्या हो जाएगा, 11 ही हो जाएगा। ओके, आप अगर इन सारी आप अगर ज्योमेट्री के सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को देखना चाहते हैं तो आप मेरे ज्योमेट्री वाले वीडियो में देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो समय क्या बोला है, y प्लस वन बाई वाई इक्वल्स टू 3 है, तो 1 बाई वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2 ये मेरा कितना हो जाएगा? ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, मुझे 1 बाई वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू पुट करना है। तो कैसे आप निकाल सकते हो, y प्लस वन बाई वाई दिया हुआ है, तो मैंने आपको कहा था वाई क्यूब बाई 1 बाई वाई क्यूब, आप कैसे कर सकते हो, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर x प्लस वन बाई एक्स सपोज करिए अगर p है, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का जो वैल्यू होता है वो होता है पी क्यूब माइनस 3p। ठीक है, तो मैंने उसी फॉर्मूले को पुट किया है। देखिए ये आ जाएगा 27 माइनस 9 दैट इज 18। ठीक है, अब देखिए इसके जगह पे आप 18 पुट कीजिए, 18 और ये प्लस 2 कितना हो जाएगा 20। ऐसे ही करना है, ये सब आपको मन मन में करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इतना लिख रहा हूँ, पर ये सब आप जब एग्जाम हॉल में करिएगा तो खुद से करिएगा मन मन में। ठीक है, अब देखिए इसका आपको 1060 का वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करके आप मुझे आंसर बताइए कितना हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा आंसर जो है इसे सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, देखिए बड़ा ही प्यारा सा मैं बोल रहा है 10 टू 40 डिग्री कितना होगा। अब अगर आपको तो ऐसे नॉर्मल वैल्यूज तो पता ही है, ठीक है, 0 30 60 90 45 सारे वैल्यू पता है, लेकिन अगर आपको किसी और का वैल्यू दे दिया जाए 240 या फिर किसी और का, तो आप कैसे करोगे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि 10 180 180 प्लस थीटा जो होता है वो हमेशा देता है tan थीटा। ओके, tan थीटा ये हमेशा इक्वल होता है, तो आप यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट को पुट कीजिए। ये क्या है, tan 180 प्लस 60, ऐसा तो मैं लिख सकता हूँ 240 को 180 प्लस 60 लिख सकता हूँ, तो ये मुझे क्या देगा tan 60, मतलब ये कुछ भी नहीं है, मुझे बस tan 60 का वैल्यू पुट करना था। तो tan 60 क्या होता है, दैट इज 3। बस इतना ही था। अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, अब देखिए दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, वही जो हमारा डिस्काउंट वाला फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, इसमें पुट करो, इसमें पुट करके मुझे आंसर बताओ कितना आएगा। या फिर आप अगर एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है कि आप क्या एग्जाम में करोगे नहीं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कैसा है। पूछे देखिए x प्लस वाई दिया है, मतलब ये तो मेरा कहीं ना कहीं 30 आने, सॉरी 27 आने वाला है, 15 प्लस 12। ओके, 15 प्लस 12 मेरा क्या आने वाला है, दैट इज 27। ठीक है, अब 27 से ये जो वैल्यू है मेरा माइनस है, इसका मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो ऑब्वियसली 27 से कम होगा। ठीक है, कुछ ज्यादा कम तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा कम होगा, तो 3 तो बहुत ज्यादा कम हो गया, ये तो आंसर होगा नहीं। अब माइनस में है 27 के, तो इससे बढ़ा के तो आंसर होगा नहीं, और 27 तो होगा ही नहीं क्योंकि 27 से हमें कुछ अभी भी माइनस करना है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये मेरा आंसर है। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने लॉजिक से टिक मारो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोला है अ कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर, ठीक है, ड्रॉन इनटू अ वायर 6 मिलीमीटर। आप देखिए ये सेंटीमीटर दिया है, ये मिलीमीटर दिया है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो सेंटीमीटर दिया है, मिलीमीटर दिया, तो आप किसी एक यूनिट में आप इसे क्या कीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए।
ठीक है। तो मिलीमीटर को मैं सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करूँ, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा, क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है, दैट इज 0.6। ठीक है, तो अब आप इसे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एक काम करता हूँ, या मैं पॉइंट का ये जो ये है, ये बहुत ही दिक्कतें पैदा करता है पॉइंट हमेशा। तो आप एक काम कीजिए, इस मिलीमीटर ही रहने दीजिए, इसको आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये मेरा क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा 180 मिलीमीटर। ओके, देखिए ये तो मेरा डायमीटर है, ये मेरा डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा मेरा 90 mm। ठीक है, और ये मेरा डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, दैट इज 3 mm। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है कि एक कॉपर स्फेयर है, स्फेयर को मैं क्या कर रहा हूँ, एक वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ जिसका रेडियस इतना है, तो ऑब्वियसली वो वायर किस शेप का होगा, दैट इज सिलिंड्रिकल शेप। ठीक है, एक लंबा वायर हो और उसका कुछ एक थिकनेस हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, ये सिलेंडर हो गया। और ये जो स्फेयर है, इसका मतलब क्या होगा, एक स्फेयर को मैं दूसरे सिलेंडर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब वॉल्यूम जो है दोनों का इक्वल रहेगा। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल रहेगा, स्फेयर और सिलेंडर का। तो चलिए, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज 4/3 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। ओके, और जो मेरा सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, दैट इज पाई r²h। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से मेरा पाई पाई कैंसिल, मैं थोड़ा इसे छोटा कर लेता हूँ, पाई पाई कैंसिल हो गया मेरा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आर का जो वैल्यू मुझे दे दिया गया है, दैट इज 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ओके, और यहाँ पे मुझे आर कितना है मेरे पास, 90 है। ठीक है, तो आप इसे 9 ही समझ के चलिए, 90 को आप 9 मान लीजिए। तो मेरा क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब कितना होता है, दैट इज 729। ठीक है, अब 3 जीरो है तो 3 जीरो लगेंगे बाद में, लेकिन मैं अभी सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं अभी से छोड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू, ये हो जाएगा 729। ठीक है, 729, और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज 9h। ठीक है, अगर मैं इसको इससे काटता हूँ, देखिए इसके पीछे 3 जीरो है, लेकिन मैं अभी सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं अभी इसे छोड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए 9 है, सॉरी 3, हाँ। अब देखिए 9 से ये कितने टाइम कटेगा, ये 9 से कितने टाइम कटेगा, 81। अब ये इससे कितने टाइम कट रहा है, ओके, दैट इज 27। ओके, 27। अब मुझे बताइए एच इक्वल्स टू कितना आ गया, एच इक्वल्स टू कितना आ गया, देखिए 7 4 जा कितना होता है, 8। सॉल्व नहीं करना है, लास्ट में जिसका 8 आएगा वही उसका आंसर होगा, तो दैट इज की ऑप्शन में, दैट इज 108। आप बोलेंगे ये 3 जीरो कहाँ गया, अरे भाई ये तो एमएम में है। ठीक है, अब 3 जीरो को मुझे, और आंसर मुझे मीटर में दिया है, तो जब मैं अगर मिलीमीटर से मैं फिर इसे मीटर में जाऊं, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, मुझे तो इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे ही तो मेरा 3 जीरो कट गया। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बोला है अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक स्फीयर को मैं कोन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रेडियस मुझे दे दिया गया है, दोनों यूनिट सेम है। अब मुझे हाइट बताना होगा, तो चलिए फिर से इनका वॉल्यूम सेम होगा। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई, यहाँ पे क्या है, r³ r³ दे दिया गया है, दैट इज r³। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैं 13 का क्यूब नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, 13 × 13 × 13। ठीक है, देखिए मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सबको बैठ के क्यूब निकालो, कैलकुलेट करो, ये सब करो। ठीक है, तो कौन का क्या होता है, 1/3 पाई r² h। ठीक है, मुझे h का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे दो थर्टीन कट गया। देखिए आप अगर यहाँ पे क्यूब लिखते, इसका स्क्वायर लिखते, तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कतें पैदा हो जाती, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से थ्री कट गया, पाई पाई कट गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है बताइए मुझे, 52। 13 4 जा 52। ओके, और यहाँ पे मेरा हाइट कितना दिया है, दैट इज h। ओके, मैंने 13 4 जा 54/3 पाई r³ ठीक है, 1/3 पाई r² h। ठीक है, ये बेस है ना, बेस 13 सेंटीमीटर, ओ डायमीटर, आई एम सॉरी, यहाँ पे क्या है, डायमीटर है, डायमीटर। ये देखिए ये डायमीटर बोल दिया है, देखिए इसीलिए बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे से बनना है। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है। ठीक है, तो ये रेडियस का हाफ कर दिया मैंने।
ठीक है। अब ये जो नीचे दो चार है, 2 into 2 4, तो ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अगर आप बीच में थोड़ा सा आप लैग भी कर जाओ तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर काट के करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब मुझे बताइए इसका आंसर कितना होगा। देखिए 4 2 8, जो यूनिट डिजिट है वो मेरा कहीं ना कहीं 8 आने वाला है। ठीक है, तो देखिए 208 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बोला टेन थीटा प्लस सेक थीटा 7 दे दिया गया है। ओके, थीटा एक्यूट एंगल है मेरा। बोला है बोला है 5 साइन थीटा का वैल्यू निकालिए। कैसे निकालोगे? आपको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, दैट इज सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 1 होता है मेरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, सेक प्लस टेन और यहाँ पे सेक माइनस टेन, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में है। ठीक है, इक्वल्स टू 1 लिख लीजिए। अब देखिए सेक प्लस टेन का जो वैल्यू मुझे दे दिया गया है 7, तो सेक माइनस टेन कितना आ जाएगा? सेक माइनस टेन मेरा यहाँ पे आ जाएगा, सेक माइनस टेन दैट इज 1/7। ठीक है, 1/7। अब सेक प्लस टेन मुझे दे दिया गया है, सेक प्लस टेन मुझे दे दिया गया है दैट इज 7। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। टू सेक का जो वैल्यू आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 7 + 1/7, दैट इज 50/7। ठीक है, और यहाँ से ये दो कट गया, दैट इज 25/7। तो सेक का जो वैल्यू है, सेक का जो वैल्यू है मुझे दे दिया गया है 25/7। ठीक है, अब सेक होता क्या है, सेक होता क्या है, दैट इज हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस बाय बेस। अब हाइपोटेनस अगर मेरा 24 है और बेस मेरा 7 है, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? ठीक है, आपको ये भी एक ट्रिपलेट, ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, 7 24 और 25, ये मेरा हाइपोटेनस है। ये मेरा क्या हो जाएगा, कुछ भी बेस या फिर परपेंडिकुलर, कुछ भी आप इसे मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेस परपेंडिकुलर मान लीजिए, इसे बेस मान लीजिए, तो मेरा देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, दैट इज 24। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है, साइन थीटा का वैल्यू पूछा है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई, ओके सॉरी सॉरी दैट इज, ओह सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, दैट इज मुझे क्या बोला, 5 sin थीटा, 5 sin थीटा। तो 5 इंटू साइन थीटा क्या हो गया मेरा, बताइए। साइन थीटा मेरा हो गया दैट इज परपेंडिकुलर, नीचे तो 25 आ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर 24। ठीक है, वरना आपको यहाँ से फिर पिथागोरस थ्योरम निकाल के परपेंडिकुलर निकालना पड़ जाता, अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है। तो देखिए ऊपर 24 रहना चाहिए। ठीक है, तो 24 मेरा इस ऑप्शन में भी, इस ऑप्शन में भी है। अब देखिए इससे मैं थोड़ा काट देता हूँ, तो 5 तो 24/5 मेरा आंसर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं है। बोला है x + y + z का वैल्यू निकालना है। अब मुझे बताइए, अब देखिए मैं अगर ए बी सी, ठीक है, ए बी सी वाले इस ट्रायंगल को देखूं, तो आपको क्या ऐसा नहीं दिख रहा है, आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, ये 120 है। ठीक है, 120 है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीरियर जो एंगल होते हैं, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, वो ऑलवेज इक्वल होते हैं एक्सटीरियर एंगल के। एक्सटीरियर एंगल of a triangle equals to sum of opposite interior angle। ओके, अब देखिए इसका मतलब क्या है, जो मेरा ये 110 है, सॉरी 110 है, ये मेरा 110 है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 110 इक्वल्स टू x + z। ठीक है, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 110 के बराबर होगा, क्योंकि 110 जो है एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, अब ये तो मेरा आके निकल गया। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे y का वैल्यू पुट कीजिए, कैसे निकालेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 - 120 दैट इज 60। ओके, तो 110 और 60 170, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। ओके, y का वैल्यू 10 डिग्री। अब देखिए y का वैल्यू मुझे मिल गया है 10 डिग्री। अब मुझे x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब x प्लस जेड तो मुझे दिया है, दैट इज 110, और यहाँ पे ये y का 10 डिग्री, दैट इज 120 आंसर है मेरा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोला है क्या, देख लेते हैं। बोला द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू द सेविंग ऑफ ए वुमन इज 5:1। ठीक है, अब देखिए एक्सपेंडिचर और यहाँ पे जो सेविंग है वो 5:1 बोला है, 5:1। देखिए अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, मैं इसे 50 और 10 भी 10 भी लिख सकता हूँ, ये अभी भी तो 5:1 ही है ना।
ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं अपने कैलकुलेशन के सुविधा के लिए। अब देखिए, तो मेरा इनकम कितना हो जाएगा, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही तो मेरा इनकम होता है, तो मेरा इनकम हो जाएगा 60। ठीक है, अब मुझे क्या बोला, देखिए ये बोला है एक्सपेंडिचर इंक्रीज करिए 10%, अब 5 का 10% इंक्रीज किया तो 5 का 10% कितना होता है, दैट इज 5। तो ये हो गया मेरा अभी जो एक्सपेंडिचर है वो मेरा कितना हो गया 55। और बोला है जो, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बोला है इनकम में 10% और एक्सपेंडिचर में 20। ओके, एग्जाम में थोड़ा इसे देख के पढ़िएगा, मेरे तरह इतनी जल्दीबाजी मत करिएगा। तो 20%, 20% का क्या वैल्यू होता है, दैट इज 50 का 20% होता है 10। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज 60। ओके, ये हो गया मेरा 60। अब जो बोला है इनकम में मेरा 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 10%, तो 60 का 10% ये होता है 6। तो इनकम मेरा कितना हो गया 6। तो देखिए अगर मेरा एक्सपेंडिचर 60 है, इनकम मेरा 66 है, तो ऑब्वियसली मेरा सेविंग कितना हो जाएगा, 66 माइनस 60 दैट इज 4, सॉरी 6। ओके, दैट इज 6। ठीक है, तो अब देखिए, अब बोला है परसेंटेज चेंज इन सेविंग। अब देखिए पहले मैं 10 रुपया खर्च करता था, अभी 4 रुपया खर्च कर रहा हूँ, तो मैं कितना कम खर्च कर रहा हूँ, 4 रुपया खर्च कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे पहले वाले के रिस्पेक्ट में निकाला, तो 4/10 × 100 दैट इज 40%। इस तरीके से आपको करना है। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बोला है 27 × 10⁻27 + 27। ये डिवाइड अगर हम इसे करेंगे 28 से, तो अब मुझे बताइए इसका रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए आप इसे एक बार खुद से सॉल्व करिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। देखिए मैंने आपको इसके पहले वाले जो शिफ्ट वो टायर वन शिफ्ट वन में आपको मैंने बताया था, जब भी ए एन माइनस बी एन ऐसा दिया हो तो ये ऑलवेज डिविजिबल होता है ए माइनस बी से। तो सिमिलरली जब भी मेरा ए एन प्लस बी एन दिया हो, ये मेरा डिविजिबल होगा ए प्लस बी से। हम इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए मैं क्या इसको ऊपर वाले को ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज 27 प्लस 1 ओके, प्लस प्लस ठीक है 27, ओके, -1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसे, देखिए यहाँ पे तो ये वन और ये वन तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये वन और ये वन तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, +1 -1 मैंने लिखा है। ठीक है, अब तो ये मेरा ऊपर का इक्वेशन मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, अब देखिए क्या करते हैं फटाफट। अब देखिए यहाँ पे जो 27 + 1 दिया गया है मेरा, ये मेरा किससे डिविजिबल होगा, ये मेरा किससे डिविजिबल होगा मुझे बताइए। ये मेरा डिविजिबल होगा 28 से। कैसे 28 से, मैंने आपको बताया था, देखिए ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 + 1। इसका मतलब ये मेरा डिविजिबल होगा 28 से। ओके, तो ये पोर्शन तो मेरा 28 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब बचा है मेरा 27 - 1 दैट इज 26। ये पोर्शन जो मेरा ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 26। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बोला है इन ए ट्रायंगल द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी कट्स बीसी एट डी। ओके, बीडी बोल दिया है 6, बीसी बोल दिया है 40। अब मुझे बताइए ए बी टू एसी कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, कॉन्सेप्ट एंगल बाइसेक्टर का, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, देखिए मैं यहाँ से इस ड्राइंग से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करिए आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल हो, ठीक है, और ये जो सपोज ये ए बी सी मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये जो मेरा एडी है, एडी जो है वो बीसी को वो जो एडी है वो मेरा एक सेवियन है, सेवियन एंड मीडियन है। अब देखिए एंगल ए को ये एडी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंगल ए को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, एडी, सॉरी। ठीक है, एंगल ए को मेरा क्या कर रहा है, एडी बाइसेक्ट कर रहा है। एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ, ओके, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एडी, ए, एंगल ए। ठीक है, तो जब भी बाइसेक्ट करेगा तो ये दोनों एंगल को इक्वली डिवाइड करेगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में जो होता है ए बी बाई बी डी, ये इक्वल होता है ए सी बाई डी सी। ये आपको याद रखना है, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। बोल दिया है देखिए बीडी मुझे कितना दे दिया गया है, 6 दे दिया गया है।
डीसी 14 है, मतलब ये पूरा टोटल कितना है, ये टोटल 14 डीसी। ठीक है, तो मुझे डीसी बताइए, मुझे डीसी बताइए कितना होगा, डीसी मेरा 8 हो जाएगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, ए बी टू ए सी फाइंड करना है, ए बी और ए सी। अब देखिए ए बी और ए सी ये मुझे फाइंड करना है, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप इसे आराम से फाइंड कर सकते हैं। इस ए सी को नीचे ला दीजिए, ठीक है, और बी डी को ऊपर ले जाइए, बी डी बाई डी सी। ठीक है, अब देखिए बी डी मेरा कितना दिया है, बी डी मेरा है 6 और नीचे है डी सी 8। ठीक है, these are 2 4 that is 3:4 मेरा हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला, a takes 4 times as much as h b। ठीक है, अब देखिए a b और c है मेरे पास तीनों। ठीक है, अब बोला है अगर मैं टाइम का अगर रेशियो निकालूं, टाइम का रेशियो तो क्या निकल के आ रहा है मेरे पास, बोल रहा है ए बी से, ए जो है वो बी से 4 टाइम्स ज्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, और बी और जो हाँ और ए सी से 5 टाइम्स ज्यादा टाइम ले रहा है। तो अगर सपोज के लिए सी अगर 1 घंटा ले रहा हो, तो ए कितना लेगा, सी से 5 टाइम्स ज्यादा यानी 5 लेगा। ठीक है, और बी से 4 टाइम्स ज्यादा टाइम ले रहा है, तो अब बी को आप कैसे लिखोगे, बी को आप कैसे लिखोगे, बी का 4 टाइम्स ज्यादा ले रहा है। सपोज करिए अगर बी को मैं 5/4 लिख दूं, तो 5/4 का 4 टाइम्स ऐसा ही तो करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये 5 ए को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी को मैं पकड़ लेता हूँ 5/4। ठीक है, अब देखिए ये इसका, ये 5 जो है इसका 4 टाइम्स है और 1 का 5 टाइम्स है। ठीक है, 5। अब आप बोलोगे भाई ये 5/4 ऐसे आ गया तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो मेरे सारे रेशियो वैल्यू है, ये तो मेरे सारे रेशियो वैल्यू है। अब मैं 5/4 को, ये मेरा क्या ही था, ये मेरा 5:5/4:1 था। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए आप सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा 20 दैट इज 5:4। ठीक है, अब देखिए अब क्या आपका रेशियो सेम है, देखिए ए सी से 5 टाइम्स ज्यादा है। ओके, 4 5 20 और बी से 4 टाइम्स ज्यादा है, दैट इज 5 4 20। ठीक है, अभी भी ये है। अब मुझे क्या है, मुझे टाइम का रेशियो दे दिया गया है, मुझे एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। एफिशिएंसी का रेशियो आप कैसे निकालोगे, जब 3 रेशियो में हो तो आप कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है, 1/20:1/5:1/4 कर दो, आपका एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा। तो आप कैसे इस रेशियो को सिंपल करोगे, 25 और 4 इन तीनों का क्या करो, एलसीएम लो और इसी से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 20। यहाँ पर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरा कितना आ जाएगा 1:4। ये हो गया मेरा एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, अब बोला है तीनों मिलके वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क इन 4 डेज। ठीक है, अब देखो तीनों मिलकर तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 5 + 4 + 1। ठीक है, दैट इज 10। एफिशिएंसी तीनों का 10 है, ए प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, एफिशिएंसी 10 है, और 10 के साथ अगर वो 4 दिन में काम को कंप्लीट करे, इसका मतलब काम कितना रहा होगा, दैट इज 40। टोटल वर्क है मेरा 40। ठीक है, अब मुझे बोला है बी अकेले कितने दिन में करेगा। ठीक है, टोटल वर्क 40 है, बी का जो एफिशिएंसी वो 4 है, तो बी करेगा 40/4 दैट इज 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अ स्विमर कैन स्विम फ्रॉम पॉइंट बी अगेंस्ट द करंट फॉर 6 मिनट। ठीक है, बहुत ही अच्छा समय, बहुत ही अच्छा समय। सपोज करिए एक स्विमर है, ओके, पानी का बहाव इस तरफ है और वो स्विम करके जा रहा है इस तरफ। ओके, तो ये पॉइंट सपोज करिए इस पॉइंट से वो क्या कर रहा है, पी की तरफ गया। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट पी है, पी से वो इस डायरेक्शन में गया, कितना 6 मिनट तक है। 6 मिनट उसने तैरा इस डायरेक्शन में। बोला है उसके बाद फिर से वो नेक्स्ट 6 मिनट जो था वो स्ट्रीम के अलोंग दौड़ा, इस स्ट्रीम में अलोंग क्या किया उसने, स्विम किया। तो स्ट्रीम तो इस तरफ बह रहा है राइट, तो उसने स्विम भी इसी तरफ ही किया। तो ठीक है, अब ऑब्वियसली इस जो रिवर का स्पीड और जो स्विमर का स्पीड है दोनों ऐड हो जाएगा, और दोनों ऐड होने के बाद वो थोड़ा तेजी से स्विम किया, और करके वो क्या किया, वो यहाँ पर आ गया पॉइंट क्यू पर। अब इसे आप पॉइंट आर सपोज कर लीजिए।
अब बोला है पी और क्यू का जो डिस्टेंस है वो हो गया 120। अब मुझे बताइए स्पीड, देन द स्पीड ऑफ करंट का स्पीड कितना है। ठीक है, अब देखिए आपको पता होना चाहिए जो डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड होता है दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिए एक बार, तो आपका ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और अब स्पीड जो होता है वो होता है एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड में उसने 6 मिनट उसने तैरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चीज मीटर में है तो मैं 6 मिनट को एक काम करता हूँ सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मीटर पर सेकंड में मेरा आंसर आ पाए। ठीक है, तो 6 मिनट का सेकंड में कन्वर्ट करूंगा दैट इज 360 सेकेंड। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, तो डाउन उसने अगर उसने जब डाउन स्ट्रीम गया होगा वो, तो डाउन स्ट्रीम में वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। ओके, दैट इज 6 × x + y। डिस्टेंस को आप कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं, मैं यहाँ पे 360 सेकेंड लिखता हूँ, 360 लिख लेता हूँ। ओके, तो ये आ जाएगा मेरा 360। ओके, तो डाउन में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, और अप में उसने उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। जब वो अप गया होगा तो 360 × x - 1। ठीक है, ठीक है, अब उसने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, अब मुझे बताइए, मुझे बताइए क्या हो गया। देखिए जब वो डाउन स्ट्रीम गया होगा तो ये मेरा टोटल यहां से लेकर यहां तक दैट इज क्यू आर मेरा डिस्टेंस, क्यू आर उसने का ये डिस्टेंस है, ये हो गया 360 × x + y। और जो मेरा स्ट्रीम है दैट इज पी आर इतना तो उसने अब गया था ना, तो पी आर का जो वैल्यू हो गया मेरा 360 × x - 1 इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। ठीक है, मुझे क्या है, अब मुझे बताइए, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मुझे क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। ठीक है, मैं स्पीड बाद में निकालता हूँ। ओके, अब मुझे बताइए ये जो पी आर है, ये जो पी आर है, ये इसका इसका जो लेंथ है वो कितना आएगा बताइए। देखिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्यू आर इक्वल्स टू, ठीक है, क्यू आर इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी, हाँ, क्यू आर इक्वल्स टू दैट इज क्यू पी प्लस पी आर, मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए मुझे क्यूपी दे दिया गया है, मुझे क्यूपी दे दिया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, क्यूपी इक्वल्स टू दैट इज पी आर माइनस क्यू आर, ये मैं लिख सकता हूँ। अब इसे ऐसे सॉल्व इसे कर सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ा सॉल्व करता हूँ, अब इसे क्या करता हूँ, थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। तो कैसे सॉल्व करूँ, थोड़ा देख लीजिए, मुझे यहाँ पे सारे वैल्यू को बस पुट करना है। अब यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, देखिए क्यूपी मुझे दे दिया गया है। हाँ तो दोस्तों अब ये क्या हो जाएगा 120। ठीक है, क्यूपी का वैल्यू 120 है, और इन दोनों में देखिए आपका 360 कॉमन चला जा रहा है तो 360। ओके, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस वाई, ओके सॉरी x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा यहाँ से कॉमन जाने पर। अब देखिए एक्स एक्स मेरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ से मेरा ये आ जा रहा है 12 3 ज़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 इक्वल्स टू 2y। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा दैट इज़ 1/6। ठीक है, 1/6 हो गया मेरा y का वैल्यू। अब देखिए अब मुझे क्या करना है, ये ऑब्वियसली y ही तो मेरा स्पीड ऑफ करंट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको मुझे किलोमीटर पर आवर में ले जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 18/5 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 6 3 जा, तो 3/5 कितना हो रहा है दैट इज़ 0.6। ये हो गया आपका आंसर। ये लास्ट समय हमारा वो बोल रहा है कपिल सेल्स अ मोबाइल टू सचिन 15% गेन। ओके, तो कपिल ने क्या किया, 15% गेन में सचिन को सेल किया। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दैट इज़ 3/20। ठीक है, मतलब कपिल ने अगर उसे 20 में खरीदा होगा तो वो 3 रुपये ज़्यादा में उसने सेल किया होगा सचिन को, दैट इज़ 23 हो गया सचिन का। इन दोनों का रेशियो ये बना। ओके, बोला है सचिन उसे सेल किया रोहित को 12%। अब 12% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है मुझे बताइए, दैट इज़ 3/25। ठीक है, मतलब अगर सचिन ने 25 में अगर उसका इसने अगर इससे ख़रीदा होगा
तो ये क्या रोहित को दैट इज इज टू रोहित को उसने कितने में सेल किया होगा, 3 रुपये ज़्यादा में, दैट इज 28। ओके, अब मुझे बताइए अब इन तीनों को क्या कर दीजिए, सिंपली रेशियो में सबको कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपल रेशियो में सबको ये कर लीजिए। आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, 23 और ये आ गया आपका 25। तो मुझे बताइए आपका कितना निकल के आ रहा है सबको करने पर। ओके, सबको करने पर कितना आ रहा है मुझे बताइए, दैट इज़ 25 इंटू 2, ये हो गया आपका 500। ओके, 500 इज टू 25 इंटू 23 दैट इज़ 575 होता है ये। ओके, और क्या है आपका 28 इंटू 23 दैट इज 644। ठीक है, ये आ गया मेरा, ये सारे रेशियो वैल्यू है। बोला है रोहित ने जो रियली में पे किया था वो 322 पे किया था। ठीक है, अब इसी प्राइस पे तो रोहित ने सचिन से ख़रीदा था, मगर उसने इस प्राइस पे नहीं ख़रीदा था, उसने कितने में ख़रीदा था, 322 में। तो अब आपको देखना ये आपका कितना गुना है। ठीक है, तो आपको क्या लग नहीं रहा है कि अगर मैं 644 से 2 को डिवाइड कर दूँ तो मेरा 322 आ जाएगा, तो ये इसका हाफ है। ठीक है, अब मुझे क्या पूछा है, बोला है व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फॉर कपिल। ठीक है, अब बताइए कपिल के लिए ये कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो कपिल के लिए भी अब ये 500 है, तो 500 का आधा कितना होता है, इंटू 1/2 दैट इज़ 250। सो दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग PIQ के सीरीज़ में देखेंगे शिफ्ट 4 को। ठीक है, तो किस तरीके से, ये थोड़ा बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट को भी आपके क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। अगर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर ना करूँ तो वीडियो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।